अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कल का एक छोटा सा रिकैप दे दूंगा कि कल हमने क्या किया था। कल हमने एक सवाल देखा जिसके हमने सबसे पहले वेरिएंसेस कैलकुलेट किए। ये थे आपके वेरिएंसेस, दिखाता हूँ। हमने कल ये वेरिएंसेस कैलकुलेट किए, ठीक है ना। सारे वेरिएंसेस निकाले, पहले हमने सेल्स के वेरिएंसेस निकाले, फिर हमने के बाद मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाला। उसके बाद हमने लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला। उसके बाद हमने वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस निकाले, फिर फिक्स्ड ओवरहेड के दो वेरिएंसेस निकाले, फिर फिक्स्ड ओवरहेड के एक वेरिएंस में यानी वॉल्यूम वेरिएंस के दो सब वेरिएंसेस निकाले। फिर इसके हमने बाद हमने क्या किया, हमने बात की कि भैया क्या बनाते हैं, एक इसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सिंपली कि हमने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस को यहाँ ऐड करवाया। फिर इसके बाद हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे पास सारे जो हमारे वेरिएंसेस थे, सिंपली मैंने आपसे कहा था इसकी पिक्चर ले लें और फेवरेबल वेरिएंसेस आप ऐड कर दें और एडवर्स वेरिएंसेस आप माइनस कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाना था, यहाँ हमारे पास आपका जो प्रॉफिट है, जो इस सवाल में भी एक्चुअल प्रॉफिट शो हो रहा है, वो आ जाता। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है, बताएं। एनी प्रॉब्लम, सब सेट है, बताएं। कोई इशू तो नहीं है। इज इट ओके, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ तक कंफर्म कर दें जी, मैं अब यहाँ से मजीद इसी पे चीजें बिल्ड करूंगा जी। जी मिस सबा, मिस सुम्बुल जी, अब्बास भाई, कोई इशू तो नहीं है जी। एक अब्बास भाई का मैसेज आया, बाकियों का पता नहीं है जी। जी मिस सुम्बुल एंड मिस सबा, आई बिलीव एवरीथिंग इज फाइन, ओके ग्रेट। अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। वो क्या होता है, वो समझना है। देखिए, अभी तक हमने जो वेरिएंसेस पे बात की है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सवाल के अंदर है ना, एक इंफॉर्मेशन, एक लाइन गिवन हो कि आपको ये कहा जाए कि आइडल टाइम के आवर्स दिए हैं, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या कह दिया जाए, आपको सवाल में एक लाइन इंफॉर्मेशन आ जाए यहाँ पे। इसी सवाल में अगर आपको कह दिया जाए कि आइडल टाइम एग्जिस्ट करता है और आइडल टाइम के आवर्स, तो हाउ टू ट्रीट दिस इशू। ठीक है, अब पहले आइडल टाइम को समझते हैं, आइडल टाइम होता क्या है। कोई भी ऐसा टाइम इन आवर्स जिसमें लेबर फैक्ट्री में मौजूद है, मशीन के पास मौजूद है, पर लेबर काम नहीं कर पा रही, वो खाली बैठी है। खाली बैठने का मतलब होता है खाली बैठना, यानी आइडल टाइम, यानी खाली टाइम, यानी जिसमें काम ना हो, जो प्रोडक्टिव टाइम ना हो। तो होता ये है कि अब जैसे लेबर आपके पास सुबह आ गई और शाम को गई, लेकिन कंपनी में मटेरियल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉसिबिलिटी, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पावर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मशीनें नहीं चल पा रही। तो इस सेंस में कोई भी ऐसा रीजन जिसकी रिस्पॉन्सिबल लेबर ना हो, मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, मशीन खराब है, पावर नहीं है, जिसकी वजह से लेबर काम ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइडल टाइम, ठीक है। अच्छा, एक तो आइडल टाइम समझ लिया आपने। आइडल टाइम क्या होता है, जिसमें लेबर खाली बैठे, कोई अपनी जाती वजह के अलावा वो काम करना चाह रही है, वो मशीन के पास मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। तो हो गया ये आइडल टाइम। अच्छा लेकिन याद रखिएगा, लेबर अगर मशीन फैक्ट्री पे आ गई ना, और आप उसको काम नहीं दे रहे, लेबर बैठी है, वर्कर बैठा है, और आप उसको काम किसी भी वजह से नहीं देख रहे हैं, मशीन खराब हो गई, मटेरियल नहीं है, तो लेबर कहेगा कि ये, वर्कर कहेगा ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तुम पैसे दो, मुझे तुम क्या करो, पैसे दो। तो ऐसे ऐसी कोई भी पेमेंट जो आप वर्कर को देते हो इस वजह से कि वो खाली बैठा है, तो इसको हम कहते हैं आइडल टाइम की पेमेंट। समझ में आया, आइडल टाइम की पेमेंट समझ में आई, आइडल आवर्स की पेमेंट समझ में आई। मतलब यूं समझो कि आप
सुबह वो 9 बजे आया और 11 बजे घर, 11 बजे आपकी फैक्ट्री में लाइट चली, 2 घंटे उसने काम किया, फिर 12 बजे लाइट आई। ठीक है, और लाइट जाने की वजह से मशीन आपकी बंद हो गई 1 घंटा, 11 से 12। तो रात तो शाम को या पूरे दिन के 8 घंटों के जो हुआ, उसको आपको 8 घंटे के पैसे देने पड़े, जबकि उसने कितने घंटे काम किया, सिर्फ 7 घंटे। इतनी बात समझ में आई है नहीं? जी बताएं, इतनी बात समझ में आई है नहीं? आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम ये होता है कि वर्कर खाली बैठा है, लेकिन कंपनी मजबूर है उसको पैसे देने के, कंपनी मजबूर है उसको पैसे देने के। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे जो आवर्स पेड होते हैं, ये जितने हमने आवर्स वर्कर को पे किए होते हैं, उसमें से हम जब आइडल आवर्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वर्कर के आवर्स वर्क या एक्टिव आवर्स निकल आते हैं, या एक्चुअल आवर्स निकल आते हैं। 2 या 3 टर्म्स यूज होती हैं। मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर आइडल आवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपके आवर्स वर्कड और आवर्स पेड में फर्क होगा। यानी अगर खाली टाइम एग्जिस्ट करता है तो जितने आवर के, जितने घंटों की पेमेंट की है और जितने घंटे काम हुए, इसमें फर्क होगा। और वो फर्क क्या होगा? खाली बैठने का टाइम। मिसाल के तौर पर, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज बेयर विद मी। जी फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था, इसकी एक मिसाल है, चले मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ी सी फिगर्स हम अपनी तरफ से फर्जी अस्यूम करते हैं। जैसे फर्ज करेंगे यहाँ पे मेरे पास कंपनी ने एक दिन में या एक पीरियड में, फर्ज करें आपके एक पीरियड में टोटल आवर्स पेड है, लेट्स से 10,000, एक फैक्ट्री के अंदर, और आवर्स वर्कड हैं, आवर्स वर्कड हैं मिसाल के तौर पर 9,500। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये क्या है पता है? ये है आपका आइडल टाइम आवर्स। आइडल टाइम आवर्स कितने हो गए भाई? 500। ये कोई जरूरी नहीं है कि 500 ही हो या कोई फिक्स हो, इसकी कोई, इसके कोई नंबर्स फिक्स नहीं होते। अगर आइडल टाइम फिक्स करता तो 1 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकते हैं, इसकी कोई कोई इसकी परसेंटेज नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, एज पर डेटा, क्वेश्चन डेटा आपको देखना होगा कि क्या है। ठीक है ना? अच्छा, इस आवर्स वर्क का एक और भी नाम है, इसको एक और नाम भी, किसको हम कहते हैं? एक्टिव आवर्स। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? इज द ऑल्टरनेट नेम। बात समझ में आई? और किस नाम से पुकारते हैं? ऑल्टरनेट नेम एक्टिव आवर्स या आवर्स वर्क, या इसको एक और भी चीज हम कहते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं, और एक्चुअल आवर्स वर्क। 3-4 टर्म्स किताबों में या क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं। आवर्स वर्क भी कह सकते हैं, या आवर्स एक्टिव आवर्स भी कह सकते हैं। आवर्स पेड वो होते हैं जिसकी पेमेंट होती है, और पेमेंट पूरे की होती है। काम के आवर्स की, जितने घंटे काम हो उसकी भी पेमेंट होती है, और खाली बैठने का टाइम की भी पेमेंट होती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब ये वाला, यानी इस किस्म का कोई कोई आवर्स आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन में, यानी यहाँ अगर मैं इस सवाल को देखता हूँ, सवाल में क्या कह रहा है? लेट्स से अस्यूम करो कि इन द अबव क्वेश्चन, ये वाला जो सवाल था, ये वाला जो सवाल था हमारे पास, ये वाला, सिर्फ फर्ज करो 500 आइडल आवर्स हैं।
तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन यानी एक लाइन आप इस क्वेश्चन में ऐड कर दो कि ड्यूरिंग द पीरियड, ये जो मंथ है इसमें 500 घंटे वर्कर खाली बैठे, वर्कर खाली बैठे। अब जब ये सिचुएशन आएगी ना, आपके वेरिएंसेस में, आपके लेबर के दो वेरिएंसेस में और आपके वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आ जाएंगे? कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आप उस तरह से कैलकुलेट पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो अब नए क्या वेरिएंसेस, नए चेंजेस क्या आएंगे, अब हमने वो सीखना। देखिए, ICAP क्या कर सकता है, ICAP या तो क्वेश्चन बनाएगा तो आइडल टाइम दे देगा या नहीं देगा। नहीं देगा तो पिछली जैसे मैंने आपको चीजें सिखाई है वो कैलकुलेशन उसी तरह होगी वेरिएंसेस की। अगर आइडल आवर्स एग्जिस्ट करते होंगे तो जिस तरह मैं अब कह रहा हूँ, अब आपने उस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। अब क्या तब्दीली है बच्चों, ये देखो, जब भी आइडल टाइम आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी मिसाल के तौर पर अब इसी क्वेश्चन में मैं कहता हूँ वन लाइन ऐड कर दिया, लेट्स अस्यूम दैट इन द अबव क्वेश्चन वी हैव we have idle hours, we have 500 idle time hours। ठीक है। तो अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सीखना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, देखिए बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, सेल्स के वेरिएंसेस पे कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बताया? सेल्स के दोनों वेरिएंसेस के, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आएगा, पहली बात। मटेरियल के वेरिएंसेस में, मटेरियल के वेरिएंसेस में, मटेरियल के दो वेरिएंसेस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें फर्क आएगा, लेबर के जो दो वेरिएंसेस है उसमें तब्दीली आएगी और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में तब्दीली आएगी। ठीक है, लेबर के वेरिएंसेस में तब्दीली आएगी और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में तब्दीली आएगी। एक तो ये जहन में बैठेगी बात। ठीक है, ये 3 बार जहन में बैठेगी। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, आगे फिक्स्ड ओवरहेड में भी तब्दीली आ सकती है। इसके अंदर आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट है ना, उसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन अभी मैं उसको टच नहीं कर रहा क्योंकि इस लेवल तक वो सवाल आपका गया नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड के जो वॉल्यूम वेरिएंस के दो दो पार्ट्स हैं, यानी एफिशिएंसी और कैपेसिटी, वहां तब्दीली आ सकती है। ठीक है, वहां चीजें चेंज हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। अभी सिर्फ हम किस पे फोकस करते हैं कि लेबर में क्या तब्दीली आती है और वेरिएबल ओवरहेड में क्या तब्दीली आती है। चलिए उसको सीखते हैं। जब आपके पास, फर्ज करो इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लेबर आवर्स में क्या हो गया, यहाँ जो ये हमने कैलकुलेट किया था ना, इसको ध्यान में रखना। ये जो हमने किया था बच्चों, इसको ध्यान में रखना। ये आपके, हमने वेरिएंसेस निकाले थे जब आइडल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आइडल टाइम एग्जिस्ट करता है। जब आइडल टाइम एग्जिस्ट करेगा तो इस वेरिएंस में, ये लेबर रेट वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ गया? लेबर रेट वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी तब्दील नहीं होता, ये सेम रहता है। ठीक है, चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में। अच्छा, अब यूं समझे, मैं इसको दोबारा बनाता हूं पूरा। ठीक है, अब आपके जब आइडल टाइम वेरिएंस आएगा तो लेबर के तीन वेरिएंसेस होते हैं। एक होता है आपका पहले वाला, इसका नाम है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? वही है, कोई तब्दीली नहीं है। से स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। अब रुक जाओ, यहाँ क्या आता है? आवर्स पेड। अब क्योंकि पहले कोई आवर्स पेड और आवर्स बस का डिस्टिंक्शन था ही नहीं, अब हो जाएगा। यहाँ क्या रखते हैं? आवर्स पेड, क्योंकि रेट का वेरिएंस किस पे कैलकुलेट होता है? आवर्स पेड पे। तो हमारा स्टैंडर्ड रेट क्या था? सेम वेरिएंस, कुछ भी तब्दीली नहीं है, जो पहले किया था एज इट इज कॉपी कर लो। पहले क्या किया था भाई? जो ले किया था वो ले लो, 6 - 5.5 मल्टीप्लाई बाय 8722, कोई तब्दीली नहीं।
6 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाय 8722 आवर्स, ये आवर्स पेड है, ठीक है। ओके, बताओ क्या आंसर आएगा। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8722, एंटर। क्या आंसर आया, निकाल के दिखाएं जी, बताएं क्या आंसर आ रहा है। जी लिख लिख लें, कोई तब्दीली नहीं है। 8722, ठीक है। क्या हो गया बेटा, और ये क्या है, ये आपका फेवरेबल है, बिल्कुल ठीक है। 4361, ठीक हो गया। अच्छा, अब चेंजेस नोट करो। अब बेटा ये तब्दीली है कि अब आपका यहाँ पे एक और वेरिएंस क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। एक्चुअली होता ही है कि आपका जो पुराना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। यानी ये जो पुराना, अभी देखिए मैं करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा फिर रिकंसाइल करके बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जितने भी आइडल आवर्स हैं, अच्छा आइडल आवर्स निकलते कैसे हैं कि आपके पास, अब मैं इसी सवाल को लेता हूँ, आपके पास आवर्स पेड है 8722, ठीक है। और सवाल आपको खुद कह रहा है, यहाँ तो सवाल में खुद कह दिया कि भाई आइडल आवर्स 500 है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने आवर्स गिवन हो आइडल आवर्स उनको स्ट्रेट अवे आप अपने लेबर आवर्स के स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया फॉर्मूला, आइडल आवर्स निकालो, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। बताओ रेट क्या, अब बताओ आइडल टाइम वेरिएंस कितना आ गया। और ये एक और बात बेटा याद रखना कि आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है, कब ये कभी फेवरेबल हो ही नहीं सकता। क्यों, कि आपके लेबर को आपने खाली, उसमें उसकी आउटपुट कुछ भी नहीं है, वो खाली बैठा है और आपने उसको उसके पैसे दिए, तो खाली बैठने के जो भी पैसे होंगे वो क्या होंगे, हमेशा एडवर्स, या इसको दूसरा लफ्ज आप इसको क्या कह सकते हैं, अनफेवरेबल। समझ में आ गया, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा 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 क्या होगा, एडवर्स या अनफेवरेबल होगा। अच्छा, जब आइडल टाइम वेरिएंस आपका अनफेवरेबल होता है तो अब आप दोबारा क्या कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालोगे। वही फॉर्मूला लिखो जो लिखते हो आप, थोड़ा सा फॉर्मूले के नामों में तब्दीली हो जाएगी, वो क्या, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, मैंने समझाओ। अब यहाँ एक्चुअल आवर्स नहीं कहोगे, यहाँ कहोगे एक्टिव आवर्स या आवर्स वर्क, जिसको हम क्या कहेंगे, यूं भी कह सकते हो, आवर्स वर्क कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो एक्टिव आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब क्या करोगे, अब क्या तब्दीली है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड क्या थे, आपने निकाले थे, याद करो 8750 थे आई बिलीव, देख लें पिछले सवाल में आपके स्टैंडर्ड आवर्स थे आई बिलीव 8750, बिल्कुल ठीक है, निकालें, रख लें, यहाँ रख लें 8750। अब रुक जाओ, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, यानी आवर्स पेड है, आवर्स पेड है मेरे पास 8722, 500 के आइडल आवर्स हैं, तो एक्टिव आवर्स कितने हो गए 8222। अब मैं यहाँ क्या रखूंगा पता है, मैं यहाँ रखूंगा बच्चों एक्टिव आवर्स कितने, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 6। अब बताओ आपका डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बेटा कितना आया, कितना आया, ये आया होगा आपके पास 520, कितना आ रहा है निकालें, सॉरी गलत है, ये आ जाएगा आपके पास 8750 माइनस 8222 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ गया 3168, 3168, और ये क्या है, ये है फेवरेबल। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। ये पहले कॉपी कर लो जल्दी, फिर मैं बताता हूँ असल बात। 3168 क्या है, फेवरेबल है। अब जब आप इन दोनों को मर्ज करो, आइडल टाइम वेरिएंस और नया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों को मर्ज करो, 3168 आपका फेवरेबल है, ये पॉजिटिव है, 3168 फेवरेबल है, और इसमें से आइडल टाइम वेरिएंस 3000 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आया 168 फेवरेबल। ये आपका पुराना ओल्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा 168 जो पहले आया, निकालो।
आपके पास 168 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आया था आइडल टाइम के अलावा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आइडल टाइम वेरिएंस और नया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे वो इसी दो का इसी में से निकलते हैं, यानी इसी को आपने स्प्लिट कर दिया तो इसमें से आइडल टाइम वेरिएंस आपने अलग कर दिया। अब एफिशिएंसी आपकी इनफैक्ट किस पे आ गई, एक्चुअली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या मेजर कर रहा था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपकी लेबर की कारकर्दगी मेजर कर रहा था। तो पहले हम जब आइडल टाइम वेरिएंस नहीं ले रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि हमारे वर्कर इतने एफिशिएंट नहीं है, उन्होंने ये काम करने के अंदर उनको अलाउड थे 8750 यानी 8750 आवर्स अलाउड थे और उन्होंने ये काम इनफैक्ट हमें लग रहा था कि 8722 यानी सिर्फ 28 आवर्स कम ने किए। गाँव में उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने तकरीबन 528 आवर्स कम के अंदर ये काम कर लिया है। ओहो, देखो ना डिफरेंस दो इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, इन दोनों ने कितने कम टाइम में कम कर लिया, अब 528 आवर्स बचा लिए। इनफैक्ट हुआ क्या, इन्होंने आपके 520 आवर्स तो बचा ली लेकिन उनको 500 घंटे खाली भी तो बैठे रहे, तो नेट आपका जो इफेक्ट है वो कितना है 168 फेवरेबल। लेकिन ये रिकंसिलिएशन की हद तक मैंने आपको बताया, एग्जाम में इन दोनों को रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं, समझ में आया। यानी अगर आपको एग्जाम अप्रोच चाहिए, एग्जाम अप्रोच में बेटा क्या करोगे, आपने अगर एग्जाम में आइडल टाइम वेरिएंस आ जाए तो पहला रेट वेरिएंस इस तरह निकलेगा, आइडल टाइम वेरिएंस इस तरह निकलेगा और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इस तरह निकलेगा। यानी लेबर में आपके कितने वेरिएंस हो जाएंगे, दो के बजाय कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है बेटा, बताओ इज दिस क्लियर, यस, कोई इशू तो नहीं है। Okay, चलिए ग्रेट। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं कि जब आपके पास आइडल टाइम वेरिएंस आ जाए उसकी वजह से वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंड के वेरिएंसेस में क्या तब्दीली आती है। तो अब आप नाम लिखें, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अब रुक जाओ, तब्दीली क्या है, ये जो एक्चुअल आवर्स है ना, ये अब पता क्या हो जाएंगे, एक्टिव आवर्स, या यूं कर लें, समझ में आया क्या होगा, ये होगा आपके एक्चुअल आवर्स वर्क। पर आपका ये जो एक्चुअल रेट भी निकलेगा ना, ये आपके 8722 पे नहीं निकलेगा, इसका डिनोमिनेटर पता है क्या होगा, 8 2 2। तो अब आपका जो वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब आप दोबारा निकालो सारी वर्किंग जो आपने की थी, स्टैंडर्ड रेट आपका वेरिएबल ओवरहेड का वही रहेगा, ठीक है, सवाल दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड का था आपके पास 5 से डिवाइड किया था तो 2 था, आप यहाँ क्या रखोगे, 2। अब एक्चुअल रेट निकालने के लिए अमाउंट लाए, अमाउंट क्या थी हमारी, अमाउंट थी आपकी 26166। अब इसको 8722 से डिवाइड नहीं करोगे, इसको यही एक्चुअल आपके आवर्स वर्क यानी जो आपने 8222 से डिवाइड किया था डिवाइड करोगे, और यहाँ मल्टीप्लाई भी आप 87 पहले 8722 से डिवाइड किया था और 8722 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करोगे, समझ में आया, अब बताओ, कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, अब निकालो आंसर। अब आपके पास आपका एक्चुअल रेट कितना आ रहा है, अब आप एक काम ये कीजिएगा, रेट काफी 3.18 कुछ आ रहा है, काफी लेंदी फिगर, तो कैलकुलेटर में ही रहने दो और उसको 2 में से माइनस कर दो, और तकरीबन 1.18 कुछ 2437 काफी लेंदी फिगर है, ऐसे ही रहने दो, और उसको 8222 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ आपका जो आंसर है ना, पता है क्या आएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ आंसर आएगा 9722, और ये क्या है, सही है, चेक कर लो, ये आ जाएगा, पूरी रीडिंग लेनी है। हो गया, यहाँ तक पहुंच गए, जल्दी करो बेटा।
जी हो गया, ग्रेट। चले, ये अब आपका चेंज है। पहले आपका यहाँ 8722 आंसर आ रहा होगा एडवर्स, अब यहाँ क्या हो गया 9722। ये चेंज है। जब आइडल टाइम वेरिएंस आएगा, सवाल में आइडल टाइम का एलिमेंट होगा, तो अब आपका वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक्टिव आवर्स से डिवाइड होगा, यानी एक्चुअल आवर्स वर्क से डिवाइड होगा, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा, आवर्स वर्क से मल्टीप्लाई होगा, आवर्स पेड से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए लर्निंग हो गई आपकी। अब अगला काम क्या, अगला है आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क कह लो या एक्टिव आवर्स कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टूडेंट शॉर्टकट के लिए क्या कर देते हैं, ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किससे करोगे, स्टैंडर्ड रेट से। यकीन माने ये जो ब्रैकेट आपका यहाँ इसमें था ना, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ नीचे आ जाएगा, लेकिन अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8750 माइनस 8222 मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराओ। सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8750 मल्टीप्लाई बाय 8222 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8750 माइनस 8222 528 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ में मेरे पास क्या आया, कितना फेवरेबल है, 1056 फेवरेबल। ये आ गया, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, कोई इशू तो नहीं है, ये आंसर आया, यहाँ तक पहुंच गए, ग्रेट। अब बात फिर एक समझाने वाली बात है, पेपर में मत कर, अपने क्रॉस चेक के लिए सिर्फ बता रहा हूं। इसके लिए आपके अपने लिए बता रहा हूँ, किसी को यानी एग्जाम में ये शो करने की और ये रिकंसिलेशन करने की, सिर्फ कैलकुलेटर चला के देख लेना, तसल्ली कर लेनी। पर आप पुराना तो निकालेंगे नहीं, तो ये तसल्ली करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों को ऐड करो आपस में, आपके पास 1056 फेवरेबल है और 9722 है, तो आपका टोटल क्या वेरिएंस आया, यानी वेरिएबल ओवर का टोटल वेरिएंस क्या आ रहा है, ये आपका नेगेटिव है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, जो एग्जाम में यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने लिए। 1056, जब आप ये करोगे तो आपके पास क्या आंसर आया, यहाँ क्या आंसर आया, माइनस 9722 प्लस 1056, तो ये आया आपके पास नेगेटिव 8666। ये आ गया, 8666 आया, एक्सक्यूज मी, ये 8666 आ रहा है ना, ये 8666 है ना। यकीन माने, आप पीछे जाए, जब आइडल टाइम वेरिएंस नहीं था, जब मैंने आपको दिक्कत करवाया था, जब आइडल टाइम वेरिएंस बच्चों नहीं था, उस वक्त आपके पास जो टोटल आ रहा था ना वेरिएबल ओवरहेड का, दोनों वेरिएंसेस का, वो यही था। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास, ये देखिए आपके पास पहले 8722 नेगेटिव और 56 फेवरेबल, नेट करो इसको, यानी इस 8722 नेगेटिव में से 56 माइनस कर दो, क्या आंसर आ, 8666 एडवर्स आ रहा है। यानी जब आइडल टाइम वेरिएंस आता है, उसकी वजह से वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की फिगर्स चेंज हो जाती है, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो पहले वाला ही रहता है। समझ में आया, क्या लर्निंग है, दोनों का टोटल, जो टोटल है वही पुराने वाला ही आना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे मैंने क्या क्लियर कर दिया बताओ, यहाँ पे क्या तब्दीली है, यहाँ पे बेटा तब्दीली ये आ गई कि आपके पास ये चीजें आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला, ठीक है। अच्छा, अब ये रियल टाइम वेरिएंस की चीजें आपने समझ ली। अच्छा, अच्छा, इस पॉइंट पे अब हम अपने एक और कॉन्सेप्ट, अभी तक पता है हमने क्या किया, अभी तक हम जो वेरिएंसेस बच्चों देख रहे थे वो सारे के सारे थे हमारे इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी याद रख लेना कि वेरिएंसेस एनालिसिस यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सवाल में आपको एग्जामिनर या क्वेश्चन राइटर खुद ही कहेगा कि आपने ये वेरिएंसेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकालने हैं, या दूसरा ऑल्टरनेट टर्म वो क्या यूज करेगा, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग में निकाल। यानी जो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस का जो को सेट दिया था, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक पार्ट में वो वेरिएंसेस पूछ रहा था, एक पार्ट में स्टैंडर्ड पूछ रहा होगा।
अब यहाँ उन चीजों को समझ, अब हम एक नई बात सीखने वाले हैं। क्या? इसी सवाल से सिखाऊंगा कि अगर आपके पास, पहले एक काम करते हैं, पहले इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं। ये जो हमने बनाई थी, हमने बनाना शुरू किया था एक तरह से, मेरे पास ये जो भी थी, ठीक है, जरा एक मिनट, तो हम, मेरे ख्याल से मेरे कुछ लैपटॉप के बटन्स काम नहीं थे, कुछ मसला चल रहा है। ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारी क्या थी, ये फिगर। अब आप क्या करो बेटे बच्चों, कि यहाँ पे, ये जैसे मैंने आपको कहा था, इस तरह से ये वर्किंग हमने बनाई थी। बार कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये देखो, अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो भी फ्रीज हो गई है। एक मिनट, प्लीज जरा एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है बेटा, कि आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखो कि यहाँ पे मेरे पास जितने मेरे वेरिएंसेस है वो आपने प्लस माइनस करने हैं, ठीक है ना। जो फेवरेबल वेरिएंस है वो आपने यहाँ, जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, और फिर यहाँ पे आप, अब जैसे मैंने यहाँ क्या किया, ये आप सारे वेरिएंसेस क्या करोगे यहाँ पे, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब मसला ये आ रहा है कि मेरा नेम का जो आइकॉन है वो मेरे वेरिएंस पे आ रहा है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने जो कैलकुलेशंस परफॉर्म किए वो वाली फिगर्स ले आओ। मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया था 1954। तो मैं क्या लिखूंगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 19, ये मेरे क्या है, एक तरह से यूं समझे, जो मेरे एडवर्स है उसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये है -19। ये मेरा एडवर्स का कॉलम है। इसके बाद मेरे पास क्या है, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या आया था, ये आया था 180, 580, ये भी एडवर्स था। इसको भी यहीं ले आए, 580 एडवर्स, ठीक है। वापस आते हैं, अब हम लेते हैं लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस है 4361 फेवरेबल और 168 फेवरेबल।
दोनों को ले लें। इसके बाद है मेरे पास लेबर रेट वेरिएंस। ये कितना है बेटा? ये है 4361। और इसके बाद है लेबर, ये कितना है? 168। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर इसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एक्सपेंडिचर वेरिएंस 8722 एडवर्स एंड 56 फेवरेबल। अच्छा, अगर आप आइडल टाइम ले रहे हैं तो फिर तीन वेरिएंसेस होंगे। आपके पास क्या होगा? आपके 8722 एडवर्स, अगर तो फिर लेबर में भी तीन होंगे। अभी लेबर में दो लिए तो फिर तीन हो जाएंगे। एक आइडल टाइम का अलग आएगा 3000, और 168 क्या आएगा? 3168 फेवरेबल। 3000 एडवर्स, 3168 फेवरेबल। यहाँ अभी मैंने क्या स्थिति लिया था? 168 सिर्फ ले लिया। अच्छा, फिर अगर मैं आइडल टाइम यहाँ में नहीं ले रहा क्योंकि मैंने स्टेटमेंट बगैर उसके बनाई थी, तो अज्यूम करें कि आइडल टाइम का मसला नहीं है, तो मैं यहाँ क्या लूंगा? 8722 और 56। 8722 एडवर्स है और 56 मेरा फेवरेबल है। वेरिएबल ओवरहेड पहला है एक्सपेंडिचर, तो ये कितना है? 8722। और अगर इसी के साथ में ले लूँ स्पेस चेंज करने के लिए एफिशिएंसी, तो वो क्या होगा? इसी के साथ ही रख दूँ। वो मेरा कितना था? आई बिलीव वो था मेरा 56। ठीक है, ये कहानी किसकी हो गई? अच्छा, अब यहाँ मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जगह कम है। अब मेरे कितने वेरिएंसेस रह गए? दो वेरिएंसेस। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या लाना है? अब मेरे पास दो वेरिएंस की स्पेस क्रिएट हो गई। एक है मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा है वेरिएंस। ठीक है, फिगर्स लाते हैं। ये क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस था मेरे पास 2590 फेवरेबल, और वॉल्यूम वेरिएंस था 5000 हिट्स। 2590, तो मेरे पास ये देखिए, ये आ जाएगा। ये है, समझ में आया? अब आपने क्या करना है? आपने बेटा ये जो 75250 है उसमें आप इसका टोटल करके माइनस कर देंगे, और इसका टोटल करके प्लस कर देंगे। आपके पास यह जो आंसर आना चाहिए, एक्सक्यूज मी, आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए आपका 666169। और ये क्या है? ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। यानी जब भी आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, जब भी बनाए, तो बच्चों आपके पास बजटेड प्रॉफिट से शुरू करोगे, सेल्स के वेरिएंसेस प्लस माइनस करके, जो भी है सेल्स के वेरिएंसेस जो फेवरेबल है, जो सर्विस के वेरिएंसेस में जो फेवरेबल है वो ऐड कर दोगे, जो एडवर्स है वो माइनस। फिर आप क्या करोगे? जितने आपके कॉस्ट के वेरिएंसेस में सारे फेवरेबल है वो उस फिगर में ऐड कर दें, और जितने एडवर्स है वो माइनस कर दें। तो अगर आप जब ऐसा कर लेंगे ना, अब आपके पास जो आखिर में फिगर बचती है ना, ये पता है क्या होनी चाहिए? कि आपकी एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट की जो प्रॉफिट है ना, आखिरी प्रॉफिट फिगर है, ये वो होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि तो ये जो टीचिंग क्वेश्चन था तो इसमें उसने एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे दिया था,
कुछ एग्जाम क्वेश्चंस में आई कैप में आपको ये निकालनी पड़ सकती है, एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर भी खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, इन लेकिन ज्यादातर ये चीजें गिवन होती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अच्छा, एक रिकंसिलिएशन कभी कभी कॉस्ट का होता है, यानी उसके अंदर मैं सिर्फ एक आपको घुमाने वाली बात बता, यानी उसने कहा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना दो, कभी कभी कॉस्ट को एडजस्ट कर, कॉस्ट याद रखिएगा। कॉस्ट की रिकंसिलिएशन के अंदर बेटा, कॉस्ट की रिकंसिलिएशन के अंदर जो याद रखने वाली बात है वो ये है, ये तो हमने बजटेड प्रॉफिट को कर रहे थे ना, तो फेयरवेल को ऐड करे तो एडवर्स को माइनस कर रहे थे। कॉस्ट की रिकंसिलिएशन जब हो तो उल्टे रूल्स होते हैं। क्या बताया? कॉस्ट की रिकंसिलिएशन हो तो रूल्स उल्टे होते हैं, यानी उसके अंदर फेवरेबल माइनस होगा और एडवर्स ऐड होगा। ये इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लाके दे दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। अभी हो सकता है क्लियर ना हो, इसकी मुझे आपको एग्जांपल लाके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। बात समझ आई? सिर्फ ये जहन में रख लो कि अगर आपको वो कहेगी कि बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का रिकंसिलिएशन बनाओ, तो आपने क्या करना है बेटा, बताओ क्या करोगे? जो एडवर्स वेरिएंसेस है वो ऐड होंगे और जो फेवरेबल वेरिएंसेस है वो माइनस होंगे। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट में फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड होते हैं और एडवर्स माइनस होते हैं। कॉस्ट के अंदर चूंकि वो कॉस्ट प्रॉफिट के उल्टी साइड, ऑपोजिट साइड, तो उसके अंदर रूल भी आपके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे क्वेश्चन रिकंसिलिएशन के एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर फेवरेबल ऐड होगा, वेरिएंस और एडवर्स माइनस होगा, और कॉस्ट के अंदर क्या होगा, एडवर्स ऐड होगा और फेवरेबल माइनस होगा। इतनी बात क्लियर है जी? इज दिस क्लियर? यस, कोई इशू तो नहीं है? Okay. अच्छा, अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में मसला ये हो रहा है, मेरा लगता है लैपटॉप के अंदर कुछ बटन्स वगैरह काम नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हुआ, कोई पानी चला गया है या कोई इस तरह का कोई इशू आया है। बाल कुछ बटन्स ने काम छोड़ दिया है, मेरे लिए काफी मसला बन रहा है। एनीवेज, और माउस भी साथ साथ, माउस ने भी साथ छोड़ दिया। अगर माउस चल रहा होता तो भी मेरा कुछ कुछ मेरी बचत हो जाती। एनीवेज, हाँ चला चले 12 माउस काम, माउस ने कुछ काम करना शुरू किया। चले हम करना शुरू करते हैं। अब फिर माउस ने धोखा दे दिया। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको एक नया टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ। वो बेटा ये है कि आपको, अब अभी तक मैं आपसे पता है क्या डिस्कस कर रहा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेरिएंसेस। अभी तक क्या डिस्कस कर रहा था, ये सारे वेरिएंसेस जो मैंने निकाले, यानी ये वाले वेरिएंसेस जो हमने निकाले थे यहाँ पे, ये सारे वेरिएंसेस ये किसके थे पता है? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्योंकि देखो रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट क्या करिए, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। आपको ये सवाल बदल दिया जाए, आपको ये कहा जाए, एग्जामिनर कहे, एग्जामिनर क्या कहे, कैलकुलेट वेरिएंसेस इन स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। और क्या करो, क्या करो, कंप्यूट ये वेरिएंसेस एंड प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट यू अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। बात समझ में आई बेटा? क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है? दो रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट करो वेरिएंसेस किसके अंदर, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। और फिर क्या करो, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाओ किसके अंदर, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तब्दीली क्या हो, हम ये जो बनाई थी हमने किसके अंदर थी, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अब क्या तब्दीली होगी, अब बेटा तब्दीली होगी कि अब आप इसको स्टार्ट बजटेड प्रॉफिट से नहीं करोगे, अब इसको स्टार्ट करोगे बजटेड कंट्रीब्यूशन अमाउंट। सही है, सेल्स में इसका प्रोफॉर्म आपको दिखाता हूँ, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस सबसे पहले ऐड करोगे या लेस करोगे, फिर उसके बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस ऐड करोगे या लेस करोगे।
ठीक है। अब यहाँ आपके पास अब जो फिगर आ गई उसके अंदर आपने कौन कौन से वेरिएंसेस प्लस या माइनस करने देखते जाए। मटेरियल, प्राइस, वेरिएंस, ये एक कर देना। इसके बाद क्या करोगे, जो भी ऐड प्लस या ये रूल वही है, फेवरेबल है तो ऐड, एडवर्स है तो माइनस। यूजेज, वेरिएंस, अच्छा। फिर क्या है आपके पास, रूल वही है, फेवरेबल है तो ऐड, एडवर्स है तो माइनस। लेबर, वेरिएंस, वही रूल है। अच्छा, अब क्या है, फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड के दो वेरिएंसेस हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, फिर क्या है, वेरिएबल ओवरहेड, ये है। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे एक वेरिएंस बचेगा। जब आप ये सबको ऐड प्लस कर दोगे तो अब आपके पास यहाँ पता है क्या आ चुका होगा, आपके पास बजटेड कंट्रीब्यूशन में जब ये सारे वेरिएंसेस प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे एज पर नीड बेसिस, तो आपके पास यहाँ पे अब आ चुका होगा एक्चुअल, लिखो अपने पास, कंट्रीब्यूशन की फिगर आ चुकी होगी। ठीक है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की फिगर आ चुकी होगी। अब आपने पता है क्या करना है, अब आपने इसमें से दर हकीकत आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करना होता है। वो ऐसे नहीं आता, आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा स्मार्ट काम दिखा रहा हूँ। एक्चुअली माइनस इसमें से क्या करना है, आपने इसमें से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की, जो भी एक्चुअल है, फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट माइनस करनी होती है। दर हकीकत क्या माइनस करना होता है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट माइनस करनी होती है। लेकिन वो ऐसे नहीं लाते, चालाकी से लाते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक थोड़ी सी वर्किंग बनाते हैं। हम यहाँ क्या बनाएंगे, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एड, ओ सॉरी लेस। आप वो कैसे लाओगे, आप यहाँ लिखोगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये अमाउंट बजटेड ओवरहेड की है ये, जो भी, ठीक है। उसमें अगर आपके पास फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, यानी फेवरेबल फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है तो माइनस कर दोगे। रूल क्या है, लेस, यानी क्या माइनस करोगे, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये क्या, इसके साथ ही लिख देता हूं, जो फेवरेबल है फेवरेबल हो, यानी क्या माइनस करोगे, फेवरेबल, सॉरी, ये देखो, फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो क्या कर दोगे, माइनस करो। और अगर आपके पास एडवर्स फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। होगा क्या, अगर आपके पास फेवरेबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से कम है, तभी तो सेविंग हुई है। तो या तो आपके पास अगर फेवरेबल एक्सपेंड, और हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ एंड रिजल्ट चाहिए आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करना है, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। तो माइनस करने के लिए नीचे एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए एक्चुअल एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट माइनस करनी है, लेकिन वेरिएंस के साथ करनी है। तो डायरेक्टली आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की फिगर यहाँ माइनस नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्ट कैसे करोगे, आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट लाओगे और जो भी आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, अगर वो फेवरेबल है तो माइनस कर दो तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बन जाएगा। और अगर आपके पास एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है तो वो ऐड कर दो तो आपके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बन जाएगा। असल में थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड है, वर्बली बता रहा हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगी। आपके पास जब आप ये कर लोगे तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचा,
समझ में आया क्या बच गया? एक्चुअल प्रॉफिट। बात समझ आई? इज क्लियर? ये कहानी है आपकी जो हमने यहाँ पे अब करनी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, रिकंसिलिएशन। अब जरा बात समझने की, देखिए होता क्या, इशू क्या आता है, मसला होता क्या, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएंसेस बनाते हैं। बुनियादी बात, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हो तो आप सेल्स का एक वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस आप प्रॉफिट के बजाय कंट्रीब्यूशन पे कैलकुलेट करते हो। लर्निंग क्या है, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस आप कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बजाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई होता है तो ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे, जो फैक्ट्री ओवरहेड में एक वेरिएंस था ना, वॉल्यूम वेरिएंस, उसको खा जाता है, ये उसको एलिमिनेट कर देता है। समझ में आया? अपने अंदर ले लेता है। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या भाई, क्या कह रहा हूँ? जब आपके पास, जैसे ही आप सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को कंट्रीब्यूशन पे कैलकुलेट करोगे, यानी आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, आप उसको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बजाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से, तो वो जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का एक वेरिएंस था, वॉल्यूम वेरिएंस, उसको खा जाएगा, यानी एलिमिनेट कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ एक वेरिएंस बचेगा, जो है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आपका सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस फैक्ट्री ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस को खा गया, एलिमिनेट कर दिया उसने। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज दिस क्लियर? देखो मैं करके दिखाता हूँ, वही करके दिखाऊं, इसी सवाल से समझ में आएगा। देखो, जब आप, ये देखो, तो 1 मिनट दीजिएगा, कोई मैसेज आया। प्रैक्टिकली समझा दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहले जो बता दूंगा, ताकि बता इसलिए रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ बेटा, कि आपको जब मैं समझाऊंगा फिगर तो समझ में आए। ठीक है ना? इसीलिए तो बता रहा हूँ, इसीलिए ही बता रहा हूँ। 1 मिनट प्लीज। ये देखो, अब आपको प्रैक्टिकली देखो, यहाँ देखो, आपने, मैं सिर्फ आपको करके दिखा, दोबारा देखो। फर्ज करें मैं यहाँ पे सेल्स के वेरिएंसेस को दोबारा कैलकुलेट करूँ। सेल्स प्राइस वेरिएंस ये सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। तो पहले क्या किया था, एज इट इज समझ लो वही। मैं सिर्फ उसकी फिगर रख देता हूँ, मैं सिर्फ क्या रख देता हूँ, उसकी फिगर रख देता हूँ। ये रहा सेल्स प्राइस वेरिएंस, मेरे पास क्या आया था, 8750 फेवरेबल। यही समझ ले, यही कॉपी कर लिया मैंने नीचे। इसको ध्यान में रखिए, इसके अंदर इसका फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूंगा। 38 के बजाय 58 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना था आपके पास, ये मेरे पास आ रहा था, आई बिलीव 8750 फेवरेबल, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास, अब मैं क्या निकालूंगा, मैं सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। इसका नाम भी तब्दील हो गया, यहाँ पहले इसका नाम था सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, अब इसका नाम क्या हो गया, वेरिएंस। और अब इसका फॉर्मूले में क्या तब्दीली होगी, तो पहले फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस बजटेड सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये पहले का फॉर्मूला था। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ करोगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखें सेल्स वॉल्यूम पहले का क्या था, सेल्स वॉल्यूम था बेटा आपका 1750 माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड, सवाल पर देखो, सवाल में देखो आपके पास, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर दो, या
आप सिर्फ क्या करो, ये जो आपकी जितनी आपकी वेरिएबल ओवरहेड तक की वेरिएबल कॉस्ट है, जितनी आपकी वेरिएबल ओवरहेड की तीन मिला के 22 और जो भी आपके पास आपकी यहाँ पे 30 और आपके पास वेरिएबल ओवरहेड की 10 बन रही है, उसको 120 में से माइनस कर दो, तो आपके पास पता है क्या बचेगा? 58। देखिए हमारी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? 20 प्लस 30 प्लस हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड 10, कितना हुआ? ये हो गया आपके पास 60, एक्सक्यूज मी, ये होगा 20, सॉरी ये 22 है। दोबारा लिखता हूँ, ये कितना है? हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 22, लेबर है 30 और वेरिएबल ओवरहेड 10, कितना हो गया ये? बेटा ये हो गया 62। ठीक है, कितना हो गया? 62। 62 को माइनस कर दो किस में से? 120 में से। तो सेल्स है, सेलिंग प्राइस है आपकी 120 और इसमें से 62 माइनस किया तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 58 पर यूनिट। अब इस 58 पर यूनिट को मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो अब मुझे बताओ मेरे पास सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस कितना आया? निकालो, आप लोग निकालो। 14,500 आ जाएगा, देखो। 14,500 आ रहा है, चेक करो। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्या हुआ? ये 14,500 आते हैं। अब जरा समझने की बात है, ये ये आया 14,500, ठीक है ना? अच्छा, जब इसको आपने स्टैंडर्ड प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया था, यानी स्टैंडर्ड प्रॉफिट जब मैंने यहाँ 58 रखा, तो ये आ गया मेरे पास 14,500। और जब मैंने इसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट 38 पे रखा, इसको 38 पे रखो, दोबारा करके देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला निकालो फिगर, क्या आ रही है? इसको 58 के बजाय 38 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 9,500 आएगा, देखो। आ रहा है? 9,500 आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है बताएं? 5,000 है, देखिए 5,000 है ना? 5,000, ये 5,000 क्या है पता है? ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस है। यकीन नहीं आता, चेक कर लो, दोबारा देखो। ये रहा, देखो यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस ये रहा, ये 5,000 एडवर्स। समझ में आया? आपका सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस जैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई होता है, तो वो आपके फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। वेरिएंस की फिगर्स चेंज नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस किस में ऐड हो जाता है? इसमें इंक्लूड हो जाता है, सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस में इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड हुआ ना? देखें कहाँ हुआ। पहले आपका फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा था 9,500, लेकिन जब आपने इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया? 14,500। अब क्या हुआ? अब आपके फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट करोगे ही नहीं, आप याद रख लेना। अच्छा, जब फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आप कैलकुलेट नहीं करोगे, इसके जो दो सब वेरिएंसेस हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या? बॉटम लाइन, मार्जिनल स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आप वेरिएंसेस निकालेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड में आप सिर्फ एक वेरिएंस निकालेंगे, वो जो उसका बचा हुआ एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस इसमें इंक्लूड हो गया, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में इंक्लूड हो गया। इतनी बात समझ में आई? इसी वजह से इसी वजह से बच्चों मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे ये प्लस, अच्छा अब मुझे सिर्फ कौन सा वेरिएंस शो कराना है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्चुअली मुझे यहाँ से क्या माइनस करना है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करना है। उसके लिए मुझे उसकी फिगर शो करानी है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, अब यही काम मैं पूरी स्टेटमेंट दोबारा आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग में बना के आपको दिखाता हूँ। मेरा बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरे बजटेड यूनिट्स क्या है? मेरे बजटेड यूनिट्स हैं, नोट करो, मेरे बजटेड यूनिट्स हैं वही 2,000, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करो 58 से, तो क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बताएं? पता है क्या आंसर आ रहा है?
ये आया 116,000 आ गया। लिखते जाए, इसको फिल करते जाए, स्टेटमेंट को पूरी को फिल कर लेते हैं। देखो अपने पास, अच्छा सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस मेरे पास क्या आया था एडवर्स, -14 था, 14,500। सेल्स प्राइस वेरिएंस मेरे पास कितना आया था, अभी मैंने निकाला था 8750 फेवरेबल। लिखो यहाँ पे, क्विकली बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था मेरे पास 1954, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस था 580। ये दोनों एडवर्स थे, दोनों को माइनस कर दो, करवा दो यहाँ पे, 1954 और 580। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस क्या था, आई बिलीव था 4361, 4361 और 168, 4361 और 168, ये क्या है, फेवरेबल है, दोनों प्लस की साइन के साथ आएंगे। तो वेरिएबल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास 8722 माइनस और 56 फेवरेबल। यहाँ पहुंच के ये सारी फिगर जब आप प्लस माइनस करेंगे, चले आप मुझे बताएं, मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की फिगर क्या आ रही है, निकालें, निकालें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है जी, पता क्या आ रहा है, सब मैच कर लें प्लीज। 103579, अभी रुक जाए, देख लेते, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, ये 103579 नजर आ रहा है, ये मेरा ऑफिशियल स्क्रीन शॉट है। 103, देखिए यहाँ पे 103579, ये ऑफिशियल आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट आपने निकाली थी, पता है कितनी थी एनुअल, और महीने की थी 40,000, याद करें, थी 40,000, बिल्कुल 40,000 थी। और आपके पास यहाँ पे फेवरेबल, ठीक है, एक्चुअल तो आपका एडवर्स तो है ही नहीं, तो ये वाली ऑप्शन खत्म हो गई, एडवर्स होता तो ऐड कर देते। लेकिन मेरा एक्चुअल ओवरहेड क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड से कम है, एक्चुअल की अमाउंट गिवन है, ठीक है, सवाल में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 में से 242590 माइनस कर दूंगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, एक, वो जो फेवरेबल है वो माइनस कर दें। जब मैं माइनस करूंगा, एक्चुअली ये फिगर नेगेटिव, अब यूं कह लें, इसको मैं नेगेटिव रखूंगा और इसको चले यूं कर दें प्लस, तो भी रूल फॉलो हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब बताएं आपके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ जाएगी, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड सवाल में गिवन है, आई बिलीव 37410 है, माइनस करें तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है, निकालें। 6616, समझ में आया या नहीं आया, वहीं पहुंच गए जी, समझ में आया, ये देखो दोबारा, वहीं पहुंच गए, समझ में आया। इसकी बेटा पिक्चर ले लो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो नजर आ रहा है, ये जो ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है, इसकी पिक्चर ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में रिकंसिलिएशन कैसे होता है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन या ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपकी कैसे बनती है, ठीक है।
कोई इशू तो नहीं? जी, बताएं। इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? जी, इज इज ओके? बताएं। ये देखिए, ये हमने निकाला। जी, इज इट ओके? बताएं। बच्चों, किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, चलो, अब रुक जाए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ पे एक होमवर्क दिया था। जब मैंने एब्जॉर्प्शन और उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग आपको करवाया था, तो मैंने आपको कुछ इतनी बड़ी फाइल दी थी जिसमें आपके एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के सवाल आए। नजर आ रहा है? तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर वो आपको क्या कह रहा था कि आप क्या निकालो, वेरिएंसेस निकालो। देखिए, कह रहा है कि स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंस निकालें, एब्जॉर्ब। अब आप इस पोजीशन में आ गए हो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन की फाइल पहले से दी हुई है। अब आप क्या कर सकते हो, वेरिएंसेस इनके निकाल सकते हो। नजर आ रहा है? अच्छा, आईकैप का निकालने का तरीका कुछ और है। बड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है आईकैप। आप ये मेरे फॉर्मूला मेथड भी यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मेरी जो रिमेनिंग फाइल है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे भी कह रहा है कंप्यूटर के एक्चुअल प्रॉफिट्स और बिल वगैरह। तो ये आप एक्सक्यूज मी, आप ये भी निकाल सकते हैं। और देखिए क्या रहा है, बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग रेलेवेंट वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन बनाना है। देखिए रिकंसिलिएशन आपका कैसे बनेगा। उसने रिकंसिलिएशन पहले बनाना शुरू किया, बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ आया वो, और उसने फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। 1 मिनट रुक जाए। रिकंसिलिएशन बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का कह रहा है, लेकिन कह रहा है रेलेवेंट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ से बाहर है ये बात। एनीवेज, तो जब बजटेड प्रॉफिट से कह रहा था, बजटेड प्रॉफिट से ही करेंगे। और फिर आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें की, फिर आपके पास ये इसकी रिकंसिलिएशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए खुद कह रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, देयर इज नो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड नॉट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड ये आपने ये माइनस किया, यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस माइनस किया है। आपने फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम सिर्फ बताया लेकिन लिया नहीं है। समझ में आया? अब जो मेरा टास्क आपका ये है, बिल्कुल शेयर कर दूंगा, नो वरीज। अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है। आप लोग एक फेवर ये करो, आप लोगों को जो है ना, मैं यहाँ पे जूम चैट पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, दोबारा अपने अपने नेम्स मुझे भेजो। मैं आपको ये सारी फाइलें जो है ना शेयर कर देता हूँ। 03008272। आप भले सिर्फ अपना नाम या डॉट 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 भी लिख के, आपने पहले अगर मैसेज किया भी है ना, तो नाम डॉट 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 लिख के मैसेज कर दो, ताकि वो मेरे पास आपका जो नेम नीचे चला गया है ना, वो ऊपर आ जाए। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। इस पर आप क्या करें, तो मुझे अपना, अगर आपने पहले नेम सेंड किया हुआ है तो सिर्फ डॉट 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 डाल के मैसेज कर दो, आपका नेम ऊपर आ जाएगा और मैं आपको ये सारी फाइलें सेंड कर दूंगा। अच्छा, मसला ये है, अब एक एक और चीज रहती है। अब हमारी टेक्निकली
मैं आपको बताऊं, टेक्निकली हमारी दो चीजें अभी कवर करना रह गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मतलब कॉन्सेप्चुअली। ये दो चीजें या तीन चीजें, तीन चीजें। एक कॉन्सेप्ट होता है बैकवर्ड वर्किंग। वो बच्चों ये होता है कि आपको वेरिएंस क्वेश्चन में दे देगा और आपको कहेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकाल के दिखाओ, एक्चुअल आवर्स अलाउड निकाल के दिखाओ, और एक्चुअल आवर्स अलाउड निकाल के दिखाओ, एक्चुअल आवर्स निकाल के दिखाओ, स्टैंडर्ड रेट निकाल के दिखाओ, एक्चुअल रेट निकाल के दिखाओ। मतलब वो आपसे एल्जेब्रिक मेथड से बैकवर्ड वर्किंग कराएगा। तो आपको फॉर्मूले अगर याद है ना अच्छे तरीके से, इसके कॉन्सेप्ट आपके सीधे हैं, तो आप सारी चीजें निकाल लेंगे। एक तो ये चीज है, एक ये रहती है। दूसरा रहता है आपका मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, यानी मटेरियल का मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी है, तो भी डिस्कस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है आपका ये जो आपके फिक्स आपके ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं, इसका एक फोर वेरिएंस एनालिसिस अप्रोच, यानी 2010 से लेकर 2015 तक आईकैप ये क्वेश्चन भी करता रहा है कि आप फोर वे वेरिएंसेस एनालिसिस करके दिखाओ। मेरे हिसाब से अभी तीन चीजें आपकी ऐसी हैं कि आपको आ जाए ना ओवरहेड ये वेरिएंसेस की, आईकैप के सारे क्वेश्चंस आप कर सकोगे। एक और अप्रोच, यानी मैंने क्या क्या रह गया, तीन चीजें रहेंगी। एक रह गया आपका कौन सा, बैकवर्ड वर्किंग, यानी जिसके अंदर वेरिएंसेस की अमाउंट गिवन हो और आपको रिवर्स कैलकुलेशन में अमाउंट्स वेरिएंसेस जिससे निकलता है वो वाली फिगर्स आपको पूछ रहा होगा, वो निकाल के दिखाएं। एक ये रह गया। मटेरियल की यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, वो कौन से हैं आपके, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब वो कौन सा यूसेज वेरिएंस होता है ये जरा डिटेल, एक ये टॉपिक हो गया। और तीसरा टॉपिक कौन सा है आपका, फोर वे वेरिएंस एनालिसिस। अच्छा, मेरा मूड हो रहा है आज मैं क्लास आपकी जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। और अब आप ये जो जितने मैंने आपको क्वेश्चन अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, इस पे आप काम करें, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इसके अंदर वेरिएंस एनालिसिस को करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे फीडबैक दे सकूं। ये मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। आपने मुझे किस किस ने मैसेज कर दिया, चार लोग हैं मेरे साथ अभी, मैं बताता हूँ। मैसेजेस तो आए हैं। मेरे पास इस वक्त दो मैसेजेस आए। एक आया है, जी सभा में, सभा का मैसेज आ गया। और मेरे साथ कौन है, जी इसमें सुम्बुल का भी मैसेज आ गया। अब्बास भाई आपका और मैं समरा का मैसेज नहीं आया। प्लीज आप मैसेज कर दें ताकि चारों को मैं आपको फाइल सेंड कर दूं। मुझे लग रहा है कि ये फाइल्स मैंने तब दी थी जब आप चुप नहीं थी, ठीक है। मुझे आपने कर दिया है मैसेज अब्बास भाई, लेकिन आया नहीं है अभी। हो सकता है शायद पाइपलाइन में हो मैसेज आ। एनीवेज, तो जरा एक जी किस किस को फाइल मिल गई पता है? दो को तो मैंने भेज दिया, आई बिलीव मिस सबा को आ गया और मिस सुम्बुल को तो मिल गई। समरा का और अब्बास भाई का मेरे पास मैसेज नहीं आई, मैसेज नहीं आया अभी तक। वो उन्होंने देख भी लिया है। ग्रेट। तो बाकियों का मेरे पास मैसेज आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा। इसके अंदर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो वेरिएंसेस हैं वो आप आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और मैसेज है, नहीं सिर्फ रिएक्ट के एनीवेज।
चलें 12, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। तो यस मिस समरा, प्लीज एक मिनट दें। वालेकुम सलाम। मैं बाकियों को भी दे देता हूँ। एक मिनट दीजिए। यस मिस समरा, आपको भी आ चुकी है। एंड अब्बास भाई, एक मिनट। जी अब्बास भाई, आपको भी मैंने सेंड कर दिया, अब आप चेक कर लीजिएगा। आई बिलीव चारों को फाइल मिल चुकी है। चार, तीन थीम्स हमारे रह गए प्रैक्टिस करना, कि इससे क्या होगा आपकी, ये तीन थीम्स आप कर लेंगे। बैकवर्ड वर्किंग, ये मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूँ। असल में आज करवाना करवा तो दूंगा मैं, अगर आपको बैकवर्ड वर्किंग अभी करवाना चाहूँ तो करवा दूंगा, लेकिन फिर पता है क्या होगा, बहुत ज्यादा है ना। आज वैसे ही हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। एक आज हमने डिस्कस किया है मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, और मैंने आपको आइडल टाइम वेरिएंस करवाया है। आज बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी अगर मैं आपको बैकवर्ड वर्किंग कराऊंगा, इतना आपका जहन हो सकता है संभाल ना सके। अनफॉर्चुनेटली इस वजह से मुझे क्लास जो है ना आज ना बहुत सेचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा।